हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं प्लॉट लोन के बारे में कि अगर आप एसबीआई से 12 लाख का प्लॉट लोन ले रहे हो 15 सालों के लिए तो कैसे आप उसका मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए और इस समय क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है एसबीआई में प्लॉट लोन का। तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन और पर्सनल लोन और कार लोन से रिलेटेड आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एसबीआई में जो प्लॉट लोन है तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो यहाँ जो स्टार्टिंग हो रही है 6.95% टू 7.35% से स्टार्टिंग हो रही है। वही अगर कोई वुमेन लेती है, अगर कोई वुमेन के थ्रू ले रहा तो आपको इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा। तो आपको जो इंटरेस्ट रेट पड़ जाएगा तब 6.65% और 6.70% के आसपास आपको वुमेन के लिए लोन यहाँ पे एसबीआई का प्लॉट लोन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो लोन है आपको 10 साल के लिए मिल सकता है। लोन अमाउंट जो है आप 15 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी वो 0.35% लगेगी आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम होगी 2,000 रुपये और मैक्सिमम होगी आपकी 10,000 रुपये, प्लस यहाँ से जीएसटी भी आपकी यहाँ पे लगेगी। अब हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ से अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिविल स्कोर। सिविल स्कोर के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा। अगर आपका सिविल स्कोर 800 या उसके अबव है, जो कि एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो मिलेगा 6.95% में। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर 750 टू 799 है तो आपको 7.05% पर बनेगा। उसके बाद 700 टू 749 है तो 7.15 बनेगा। 650 टू 699 है तो 7.25 बनेगा। 550 टू 649 है तो आपका 7.35 बनेगा। और आपका अगर कोई भी सिविल स्कोर नहीं है, मान लीजिए फर्स्ट टाइम है तो उनका सिविल स्कोर नहीं दिखाता है, तो आपको 7.15 पर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर प्लॉट लोन यहाँ पे एसबीआई देगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सिविल स्कोर अपना अच्छा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा खराब है तो आपको इंटरेस्ट रेट है जो ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चार्जेस और फीस लगेंगी। तो प्री पेमेंट पेनाल्टी है जो एसबीआई प्लॉट लोन में बिल्कुल नील है, यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। जबकि जो अदर्स बैंक्स होती हैं तो उनमें आपकी ये जो प्री पेमेंट चार्जेस हो गए, मतलब अगर आप टाइम से पहले अपना लोन चुका देते हो तो कोई ना कोई चार्जेस लेते हैं, लेकिन एसबीआई आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रही है। फिर ये प्रोसेसिंग चार्जेस भी 0.35% लगेंगे। अब एलिजिबिलिटीज़ देख लेते हैं एसबीआई प्लॉट लोन की। एलिजिबिलिटीज़ क्या है, तो आप जो है रेजिडेंट होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये मस्ट पिक ऑप्शन होंगे। उसके बाद मिनिमम एज जो है आपके 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए जो आप 65 साल के होंगे, तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे हम ये देख लेते हैं एसबीआई प्लॉट लोन के लिए। तो फॉर लोन एप्लीकेंट्स के लिए आपको एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी विद कंप्लीट लोन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। वहीं रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या पासपोर्ट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव व वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी आप रेजिडेंस प्रूफ के लिए दे सकते हो। फिर आप यहाँ पे बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना है अगर आप नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हैं या अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पे बिजनेस एड्रेस प्रूफ भी अपना देना पड़ेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट और पासबुक स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ की देनी पड़ेगी। पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, मतलब आपकी जो आपने कुछ क्या इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो वो दिखाना होगा, या आप पे कोई लोन चल रहा होगा पहले का तो उसकी आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम फ्रॉम प्रेजेंट बैंकर, ये आपको दिखाना पड़ेगा। अब लोन जो गारंटर होंगे, कुछ गारंटर भी होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज यहाँ पे दिखाना होगा आपको। फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होगी, आइडेंटिटी प्रूफ सेम, रेजिडेंस प्रूफ भी सेम देना पड़ेगा। और अगर कोई जो गारंटर होगा वो नॉन सैलरीड, मतलब अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस वगैरह करता है तो आपको यहाँ पे बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा और यही सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम प्रेजेंट बैंकर ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे फॉर सैलरीड पीपल के लिए, जो भी किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो उनके लिए क्या कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जो भी उनकी सैलरी आती है तो उसका यहाँ पे दिखाना पड़ेगा।
उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट ऑन फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा, कॉपी ऑफ आईटी रिटर्न्स मतलब इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का। उसके बाद कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हैं, तो वो क्या क्या है, यहाँ पे आपको 3 ईयर की आपको आईटी रिटर्न दिखाना पड़ेगा। जो भी आप आईटी रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो अपना, तो लास्ट 3 ईयर का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फोटो कॉपीज ऑफ चालान यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी आपको, जो इनकम टैक्स आप भरोगे उसके चालान की यहाँ पे फोटो कॉपीज आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको यहाँ पे एसबीआई प्लॉट लोन के लिए चाहिए होंगे, और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होंगे ये हमने बता दिया आपको, और क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है ये सबने देख लिया। अब हम देखते थे कुछ टॉप बैंक से इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। जो एसबीआई प्लॉट लोन है तो आपको 6.75% टू 7.30 पर मिल जाएगा। वहीं एचडीएफसी प्लॉट लोन भी आपको 6.75 टू 7.95% तक मिलेगा। फिर फेडरल बैंक आप प्लॉट लोन आपको प्रोवाइड कर रही है 7.65 टू 7.80% पे। वहीं श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस भी आपको 8.90% पर दे रहा है। पीएनबी हाउसिंग प्लॉट लोन आपको 8.10 टू 10.60% पे दे रहा है। वहीं कर्नाटका बैंक प्लॉट लोन आपको 7.50 टू 9% पे दे रहा है। वहीं महाराष्ट्र बैंक प्लॉट लोन है जो आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर आपको होम लोन प्रोवाइड करा, तो वो कर रहा है 6.40 टू 7.60% पे। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले वाली साइट पर। इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सारे बैंकों को मिल जाएंगे। जैसे मैंने एसबीआई का मुझे चुनना है तो मैंने एसबीआई पे क्लिक किया। यहाँ देखिए रीड मोर पे आप यही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लिंक ओपन हो जाएंगे खूब सारे। तो यहाँ से आप कुछ रिलेटेड आपके होम लोन से क्वेश्चंस है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ से कुछ एसबीआई लोन अकाउंट, कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट के बारे में आप पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और ईएमआई कैलकुलेट करना तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कुछ एलिजिबिलिटीज जाननी है होम लोन लेने के लिए, प्लॉट लोन लेने के लिए, डॉक्यूमेंट जानने हैं, तो आप यहाँ से सारे लिंक आपको प्रोवाइड करे गए हैं। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं ईएमआई कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले चलते हैं, ये देखिए दिया हुआ है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर, इस पे हम चलते हैं। यहाँ पे आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिलेटेड किसी का भी आप मंथली ईएमआई यहाँ से चेक कर सकते हो और फुली डिटेल में यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो मुझे चेक करना है होम लोन के बारे में, और मुझे होम लोन लेना है 12 लाख का। तो मैंने यहाँ 12 लाख सेलेक्ट किया। इंटरेस्ट रेट अभी हमने देखा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो आपकी 6.95% टू स्टार्टिंग हो रही है। और वुमेन्स के लिए अगर होगा तो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा परसेंट। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया 6.90% हमने ले लिया मान लीजिए इंटरेस्ट रेट। और लोन टेन्योर हमको चेक करना है 15 साल होगा, तो हमने यहाँ 15 साल सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे दिखाएगा आपका पूरा ईएमआई डिटेल में यहाँ पे दिखा देगा। जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 10,719 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पेबल आपको करना पड़ेगा 7,29,413 रुपये 12 लाख के प्लॉट लोन पर। तो टोटल पेमेंट जो आपकी बनेगी वो बनेगी, जो आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 19,29,413 रुपये। यहाँ आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो। जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है, जो ग्रीन सेक्शन वाला एरिया है, वो होगा 62.2%। वही जो टोटल इंटरेस्ट आप दोगे बैंक को, वो आपका जो ऑरेंज वाला एरिया है जो है 37.8%। फिर यहाँ से आप काफ़ी डिटेल में ग्राफ से देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप ईयरली और मंथली वाइज भी अपना यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे ईयरली में आपका 2022 में मान लीजिए अप्रैल महीने से आपकी जो फर्स्ट ईएमआई वो चालू हो गई। तो जो अप्रैल महीने की जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा आपका 3,818, इंटरेस्ट बनेगा 6,900, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 10,718 रुपये। फिर ये आपके बैलेंस जो होगा उससे आपका यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से लेस हो जाएगा। ऐसे ही आप मई महीने का, जून महीने का, सब महीनों का अपना यहाँ से चेक कर सकते हो। और 2022 में आपको टोटल 35,000 रुपये देने पड़ेंगे प्रिंसिपल के, 61,000 देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के। टोटल पेमेंट आपको इस साल जो करनी होगी वो करनी होगी 96,470 रुपये। ऐसे ही आप 2022, 23, 24 जितने सालों का भी आपका होम लोन होगा तो आप यहाँ से वो देख सकते हो और प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पे होम लोन अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट रेट डालना है, किसी भी बैंक से आप ले रहे हो तो उसका वहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाल लीजिए। लोन टेन्योर सेलेक्ट कर लिए, 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल या 5 साल, 10 साल, कुछ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे ईएमआई आपकी मंथली दिखा देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।